श्री चंडी मंदिर प्रबंधक समिति के चुनाव 12 जनवरी को होने हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए श्री चंडी मंदिर सेवा ग्रुप से कार्यकारिणी सदस्य पद पर खड़े मोहित बंसल हमारे साथ हैं। मोहित बंसल बैंक वाले, जेल कैफे वाले हमारे साथ हैं, जिनका बैलेट नंबर है 17। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी यहाँ पर न्यूज में। बात करें मोहित जी, चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपकी क्या क्या प्राथमिकता है जिनको लेकर आप चुनावी रण में उतरे हैं? बोलो चंडी मैया की जय। सबसे पहले सभी भक्तों को, हापुड़ के सभी को जय माता दी। सबसे पहले क्या है कि हम जो माँ की सेवा करने जा रहे हैं, तो माँ की सेवा हमें जो है बिल्कुल सेवा भाव से करनी है और करेंगे और करते आए हैं। मेरे सबसे पहला जो विषय है वो वार्षिक कैलेंडर का है कि मैया के, जो हमारी मैया है चंडी महारानी जी, उनका एक वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें सारे पंचांग वगैरह, जिस तरीके से हमारी तिथि होती है और हमारे जो है जितने भी आने वाले त्योहार है उनकी पूरी एक रूपरेखा उस कैलेंडर में हो। दूसरा पॉइंट है हमारा जी व्हील चेयर का। एक हमारी जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग हैं जो भी मंदिर आते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते और बाहर से ही सीढ़ी छूकर चले जाते हैं, तो माँ के दर्शन उनके जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो उसमें एक व्हील चेयर की व्यवस्था माँ के दर्शन के लिए, और एक उसमें साथ में एक उसमें एक हेल्पर हो या जो भी हो जो माँ के दर्शन उन्हें सूक्ष्म रूप से करा सके। तीसरा पॉइंट है हमारा, एक मंदिर का एक लैंडलाइन नंबर होना चाहिए जिसमें कि मंदिर के विषय में कोई भी हमें त्योहार की तिथि पूछनी हो, चोला चढ़ाने का समय पूछना हो, या हमें मंदिर के विषय में कोई भी रूपरेखा या मंदिर के अंदर कोई अपना 56 भोग या अपना जो है 56 भोग हो या फूल बंगले की सेवा इत्यादि कोई देनी हो, तो उसके लिए हम उस नंबर से संपर्क कर सके। चौथा हमारा, एक मंदिर में जो हमारे आजकल आप देख रहे हैं कि मैं किसी पर आरोप तो लगा नहीं रहा, लेकिन जो रूप हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हमारे पंडित जी जो है वो एक विद्वान है, और जो हमारे पंडित जी हैं वो हमारे और भगवान के बीच में एक जो है, बीच में हमारी जो बात पहुंचाने वाले, हम उनके बीच में, हमारे बीच में एक माध्यम है। ठीक है, तो किसी भी पंडित जी से हम कोई भी सफाई की व्यवस्था या उनसे झाड़ू या उनसे चप्पलों की व्यवस्था को उनसे नहीं दिखवाना। उसके लिए हम सफाई कर्मचारी की व्यवस्था रखेंगे, और जो है चप्पल की सेवा के लिए एक जो है वहां पे एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, ताकि चप्पल घर में पंडित जी की सेवा नहीं होती, चप्पल घर में जो है वो अलग व्यवस्था होगी जो वहां की व्यवस्था देखेगा। पंडित जी का काम मंदिर से, पूजा अर्चना से और माँ की सेवा भाव में लगे रहने का कार्य है, जो हमारे पंडित जी द्वारा देखा जाएगा। अगला पॉइंट है कि मंदिर में जो है एक शौचालय की व्यवस्था हो। जैसे कि आपने देखा है कि जो भी हम जाते हैं किसी मंदिर में, कभी भी हमें अचानक शौचालय की आवश्यकता पड़ सकती है, तो मंदिर में एक शौचालय की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। एक है महिला गार्ड की व्यवस्था। आप देखते हैं कि जैसे कि कुछ महिला ऐसी होती हैं जो पुरुष या किसी व्यक्ति से अपनी बात को साझा नहीं कर सकती, या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से वो अपनी बातें कुछ नहीं कह पाती, तो उसके लिए एक महिला गार्ड की आवश्यकता हो जो महिलाओं की बात को समझ सके और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनको वहां पर जो अपना व्यवस्था को बना सके। एक है मैया के श्रृंगार के लिए जो है हमारे पंडित जी जो है वो तो पूजा करते ही हैं, साथ में हमारे जो पंडित जी द्वारा पूजा करने के पश्चात मैया जब विश्राम के समय अपना श्रृंगार लेती हैं, तो उसमें पंडितानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पंडितानी जो है उनके द्वारा मैया का श्रृंगार और मैया का जो भी कार्य हो वो पंडितानी द्वारा किया जाए। उसमें क्या है, पंडित जी द्वारा जो पूजा अर्चना है वो तो रहेगी, जो मैया का श्रृंगार हो वो विशेष करके वो पंडितानी द्वारा किया जाए। जय माता दी। अगला पॉइंट है आपका जो दर्शन। आजकल आप देखते हैं कि सभी मंदिर में जाएंगे, शकल देख के या अपनापन देख के, या आप देखें कि बड़ा चेहरा है, छोटा चेहरा है, ये मिलने वाला, ऐसा ना हो। उसके लिए समान दर्शन दिए जाएंगे सबको। दर्शनियों के लिए एक समान दर्शन होंगे, उसमें मैं और तू या अहम नहीं होना चाहिए। वीआईपी कल्चर खत्म हो, मतलब हाँ जी, उसके एक साथ साथ वीआईपी कल्चर को भी खत्म किया जाएगा। वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ जो है वो सबके लिए बराबर है। आप आगे खड़े हो जाओ या पीछे खड़े हो जाओ, माँ सबको देखती है, सबको अपने दर्शन देने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है मैया जी की जो आरती होती है प्रातः काल और साय काल वाली, वो जो होती है, अभी आप देखते हैं कि बस जो है हमने अपना मुखवाड़ी से अपनी आरती कर ली। मैया की हमारे यहाँ हापुड़ में सिद्धपीठ है, आप देखते हैं दूर दूर तक मैया का जो शोर और महारानी के आशीर्वाद सब पे बना हुआ है। तो इस भवन की जो आरती है
वो एक ऐसी भव्य आरती होनी चाहिए प्रतिदिन ढोल मंजीरे के साथ, जो आगे ढोल मंजीरे की व्यवस्था इसमें की जाए। एक है हमारा एलईडी का विचार। जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन है, या हमारा आपका बस अड्डा है, या हमारा रेलवे रोड है, या कोई भी सार्वजनिक स्थल है जहां पर आगमन ज्यादा है लोगों का, तो वहां पर छोटी छोटी एलईडी वो नियम अनुसार जो भी तय होगी समिति के या भक्तजनों के या जो भी हमारे जितने भी आजीवन सदस्य हैं, जबकि सबके सहयोग से जो भी एक तय होगा उनके अनुसार सार्वजनिक स्थलों पे एक एलईडी की व्यवस्था की जाएगी 4-5 जगह, ताकि सभी को मैया के दर्शन प्रतिदिन वहां हो सके। और साथ ही जो रेलवे स्टेशन पर लाखों भक्त निकलता है, स्टेशन से ट्रेन से जाता है बाहर का, उन्हें पता हो कि मेरी माँ यहाँ सिद्ध पीठ उनका है और वो यहाँ विराजमान है। ताकि एलईडी पे जब उन्हें पता पड़ेगा ये माँ विराजमान है, तो उससे क्या होगा, लाखों में से कुछ व्यक्ति यहाँ आएगा जो मैया के दर्शन करेगा। इससे हमारे हापुड़ के व्यापारियों को भी बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट है एक आस्था चैनल का। जैसे कि आप देखते हैं, छोटा मंदिर तो जो है या बड़ा मंदिर हो, व्यवस्था सब कमेटी और आजीवन सदस्य और हमारे भक्तजनों को देखनी है, और पूरे हापुड़ शहरवासियों को। उसमें क्या है, एक माँ की संध्या आरती प्रातः काल हो या सायकाल हो, वो जैसे भी कमेटी या सब लोग तय करेंगे, जैसे भी व्यवस्था बन पाएगी, एक आरती आस्था चैनल पे दिखाई जाए, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, जैसे भी समय तय होगा। एक मंदिर में धूम्रपान व चमड़े की सामग्री लाना बिल्कुल वर्जित हो। आप देखते हैं कि हम अगर मंदिर में तंबाकू या चमड़ा की बेल्ट या इत्यादि लेके जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमारे लिए जो बहुत शर्मनाक की बात है कि हम ऐसा चीज लेके जाएं, क्योंकि हमें ये चीज नहीं लेके जानी चाहिए। ये चीज हम मंदिर से बाहर ही रखें। सबसे एक चीज और है कि आप देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से पहले एक हम पुल बनवाना चाहते हैं मंदिर के दर्शन से पहले। उसमें क्या है कि जब हमारे चरण उस पुल में धुल के जाएंगे तो उस पुल की व्यवस्था हो, ताकि हम जो है अपने चरणों को भी मंदिर में जब भवन में जाए दर्शन करने के लिए, तो हमारे चरण बिल्कुल साफ और सुंदर हो। जय माता दी। बाकी मैं कार्यकारिणी सदस्य श्री चंडी मंदिर सेवा ग्रुप से लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 17 है। मैं माँ की आस्था में और सेवा भाव में लगा रहता हूँ। और अभी मैंने कुछ महीने पहले मैया की भवन में लाइटों का काम भी कराया है। मेरे को उजागर तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे को बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अपनी सेवा और अपने भाव सभी को साझा करने चाहिए, और हम करते रहेंगे, आगे सेवा करेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन और करता हूँ, जो हमारे प्रधान जी हैं संजय गुप्ता जी, उनको आप बाहरी बहुमतों से जिताएं, क्योंकि उन्होंने कन्या विद्यालय की घोषणा की है। ये सोच लीजिए आप कि आपकी एक वोट एक ईंट का काम करेगी। देकर बाहरी बहुमत से जिताएं। जय माता दी। तो ये हमारे साथ मोहित बंसल, जिनका बैलेट नंबर है 17। और आपको बता दें कि श्री चंडी मंदिर सेवा ग्रुप से मोहित बंसल कार्यकारिणी सदस्य पद पर खड़े हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।